हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन कॉलिजन इन एयर पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। उससे कॉलिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस इस लेक्चर के अंदर आपको बताया था और जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि बॉडी के कॉलिजन की स्टेट वही होती है जब बॉडीज अपने ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब उनके दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, या दूसरी बॉडी से एक बॉडी को ऑब्जर्व करने पर वो बॉडी कंप्लीटली उसी की डायरेक्शन में आती हुई अपीयर होनी चाहिए, तभी बॉडीज का कोलिजन पॉसिबल है। कुछ जनरल एग्जांपल्स अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, समझते हैं, देखिए ध्यान दें, समझें कि सबसे सिंपल एग्जांपल या बेसिक एग्जांपल की अगर अपन बात करें, मान लीजिए दो बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। इस पहली बॉडी को मैं मान लेता हूं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता हूं and the velocity of projection is equal to 5√2 मीटर पर सेकेंड। अपन ने इसको 5√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया नॉर्मल डायरेक्शन में। दूसरी बॉडी को अपन ने यहां से प्रोजेक्ट किया 10√2 मीटर पर सेकेंड से एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। बोथ द बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए सेपरेशन ऑफ 20 मीटर। दोनों को कितने सेपरेशन पे मानते हैं? 20 मीटर के सेपरेशन पे मानते हैं। आपसे पूछा गया कि दोनों बॉडीज अगर एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो इस फर्स्ट बॉडी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा और ये कितने टाइम बाद में एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और कितनी किस पोजीशन पे कोलाइड करेंगी, उस पोजीशन को भी अपने को डिफाइन करना है। तो अपन जरा यहां से देखें तो इस बॉडी की वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट लेता हूं। दिस कंपोनेंट इज 10√2 cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू 10√2 sin थीटा। अगर कोलिजन की कंडीशन जैसा कि अपन ने पहले डिस्कस किया था तो इस ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर दोनों कंपोनेंट सेम होंगे दैट मींस 10√2 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 5√2 दिस इज perpendicular upward velocity that is normal to the line joining, √2 cancel out and this is equal to sin theta 5/10। 5/10 means 1/2 और 1/2 होगा दैट मींस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के इक्वल पॉसिबल होगा। तो आपको बॉडी को एटलीस्ट किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 30 डिग्री के एंगल पे आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा अगर इन दोनों को कोलाइड करवाना है। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट ये करना है कि भाई कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे और जो अपने पास में इनका पोजीशन ऑफ कोलिजन होगा वो कहां पर होगा, किस जगह पर करेंगे, कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन टाइम टेकन निकालते हैं। भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, इसको बॉडी 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, तो v12 जो अपने पास होता है दिस इज इक्वल टू v1 माइनस v2 और v1 की वैल्यू अगर अपन निकालना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं 10√2 cos थीटा आई कैप प्लस 10√2 sin थीटा दिस इज j कैप एंड माइनस 5√2 j कैप, राइट। अब इसको जो अपन ने लिखा दैट मींस v12 this one is 10√2 cos theta I cap, this is the x component and 10√2 sin theta minus 5√2 and this is equal to j cap। अपन लोग बहुत बेसिकली इसको जानते हैं कि अगर ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करेंगी दैट मींस इसका ये वाला कंपोनेंट तो क्या होता है? 0 होता है। इसी बेसिस पे अपन ने इसको माना कि भाई इसका 10√2 sin थीटा किसके इक्वल आएगा? 5√2 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा कंपोनेंट अपने पास में? x कंपोनेंट। मीनिंग ये हुआ कि ये बॉडी जो 1 है इसको 2 से ऑब्जर्व करने पर ये बॉडी अपनी तरफ इसको आती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। कौन सी वेलोसिटी से अपीयर होगी बताओ? 10√2 cos थीटा से अपीयर होगी। थीटा की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर ली है, कितना आया बताओ? 30 डिग्री इक्वल आया। दैट मीन्स अगर यहां से अपन देखेंगे तो v1 ये जो कंपोनेंट होगा इस वाली वेलोसिटी से बॉडी इसकी तरफ अप्रोच करेगी और इसी से कोलाइड करेगी क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में यही आ रहा है। तो अपने पास में अप्रोच करने की वेलोसिटी क्या हुई? 10√2 cos थीटा और डिस्टेंस कितना है दोनों के अंदर? 20 मीटर। तो टाइम टेकन होगा 20 मीटर डिवाइडेड बाय, यहां से लेंगे तो 10√2 एंड साथ में cos थीटा की वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा? cos 30 दिस इज इक्वल टू √3/2, राइट। इसको अपन अगर कैंसिल आउट करते हैं इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा। ऊपर चला गया ये 2 टाइम्स हो गया तो t का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2√2 डिवाइडेड बाय √3 सेकेंड। इतने टाइम बाद ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या कर जाती हैं? कोलाइड कर जाती हैं।
ठीक है, दिस विल बी द टाइम टेकन ड्यूरिंग द कॉलिजन। सिंपल एग्जांपल है बिल्कुल। अब इससे थोड़ा सा अपन एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं कॉलिजन का, ध्यान दें और समझें। अगर मान लो अपने पास में किसी भी पर्टिकुलर हाइट से, जनरल एग्जांपल अपन ने लिया, मान लो ये मैं कोई भी एक हाइट कंसीडर करता हूं एंड दिस हाइट इज इक्वल टू h। आपने एक बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया, लेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने में प्रोजेक्ट किया हुआ अपन ने, थीटा। एंड दूसरी बॉडी को आपने इसी हाइट से इसी डायरेक्शन में मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, और कंडीशन ये गिवन है दैट बोथ द बॉडीज विल कोलाइड टू ईच अदर। दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी। अगर इन दोनों में कोलिजन पॉसिबल है, दैट मींस व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसका एंगल पूछा है अपने को, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। बॉडी को अपन ने 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, और इस वाली बॉडी को किसी h हाइट से अपन ने 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। फाइंड क्या क्या करना है अपन को फाइंड करना है h एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान दें, अगर इस बॉडी का अपन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 20 cos थीटा आई कैप, एंड इन दिस कंपोनेंट दिस इज इक्वल टू 20 sin थीटा जे कैप। बिल्कुल डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। अगर ये दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करेंगी तो दो कंडीशंस बनती हैं। क्या कंडीशंस हैं, या तो ये बॉडी की इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी हो कि ये वाली बॉडी जब अपना पाथ ट्रेवल करके यहां पर आ रही है, तो इसको अपन इतनी सफिशिएंट वेलोसिटी देंगे एयर में ही कोलाइड कर जाए। तो जो ये टाइप ऑफ कोलिजन है, ये अपन एक स्पेसिफिक एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ले रहा हूं कि मान लो ये दोनों बॉडीज जब ये अपना रेंज ट्रेवल करती है और ये ग्राउंड पे पहुंचती है, तब ये दोनों बॉडीज जनरली एक दूसरे से क्या करती हैं, कोलाइड करती है। तो कोलिजन की प्राइम कंडीशन क्या थी, मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी के जो लाइन जॉइनिंग के नॉर्मल कंपोनेंट होते हैं, वो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, और इसको वेक्टर मेथड में भी अपन लिख के देख लेते हैं। मान लो ये वाला बॉडी अपन ले लेते हैं कौन सा 1, और ये वाला बॉडी अपन कंसीडर करते हैं 2। तो वेक्टर फॉर्म में अगर अपन इसको लिखें, दैट मींस अपने पास बना V12 एंड दिस इज V1 माइनस V2। जनरल एग्जांपल अपन अगर लेते तो V1 अगर अपन देखें दिस इज इक्वल टू 10 आई कैप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और V2 को अगर अपन लिखना चाहें यहां पे दिस इज इक्वल टू 20 cos थीटा आई कैप प्लस 20 sin थीटा जे कैप। राइट, ध्यान दें और समझें। अगर इसको लिखें तो 10 माइनस 20 cos थीटा दिस इज आई कैप एंड प्लस 20 sin थीटा दिस इज जे कैप, सॉरी माइनस sin थीटा। ठीक है, दिस टर्म इज माइनस इन माइनस। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान दें कि जब आपने बॉडी 1 को बॉडी 2 से ऑब्जर्व किया, तो ये बॉडी इतनी वेलोसिटी से कौन सी डायरेक्शन में अपीयर होगी, एक्स डायरेक्शन में, और इतनी वेलोसिटी से अपीयर होगी कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। बट अपने को कोलिजन के बारे में जानना है। अगर अपन जनरली ये चेक करें, इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन गया, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स होगा, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई होगा। लेट दिस इज इक्वल टू Vx एंड दिस इज इक्वल टू Vy एंड दिस इज वेक्टर Vx कंपोनेंट Vx, दिस इज Vy। तो इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी कहीं इधर बनेगा, दिस इज V। बट कोलिजन की कंडीशन क्या है, अपन इस बॉडी को बॉडी 2 से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कोलिजन का कंडीशन ये बनेगा कि इसको ये बॉडी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में आता हुआ अपीयर होना चाहिए, अगर ये सेकंड पार्ट से देखता है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब बॉडी का ये वाला कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 0 होगा, एक्स कंपोनेंट 0 होगा, तो इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं। अगर अपन इसको 0 माने, दैट मींस 10 माइनस 20 cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0। अगर इस कंपोनेंट को अपन 0 मानते हैं, इसका मतलब बॉडी 2 से बॉडी 1 ओनली कौन सी डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, माइनस 20 sin थीटा जे कैप, मतलब माइनस जे कैप में आती हुई दिखेगी, मतलब अपनी तरफ अप्रोच करता हुआ दिखेगा, मतलब कोलिजन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मैं लिखता हूं 10 इज इक्वल टू 20 cos थीटा, दैट मींस cos थीटा इज इक्वल टू 10 by 20 and this value is equal to 1 by 2, or we can say that theta is what, theta is equal to 60 degree।
मतलब ये कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने को? 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। कौन सी बॉडी को करना चाहिए? सेकंड बॉडी को करना चाहिए। कहां के रेस्पेक्ट में? किससे लिया अपन ने एंगल? हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया है। दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कोलिजन। अगर बॉडी को अपन कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें? 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं अपन कि भाई इसका टाइम टेकन इन कोलिजन क्या होगा। ध्यान से सुने, इन दोनों के बीच यहां का एंगल अपन ने लिया, मतलब 60, और ये थीटा इक्वल टू कितना आया? 60 आया। तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या है रियलिटी में? अगर अपन देखें तो अपने पास में ये डिस्टेंस तो गिवन है नहीं, तो अपन अगर अप्रोचिंग डिस्टेंस बाय अप्रोचिंग स्पीड लगा दें, रिलेटिव सेपरेशन बाय अप्रोचिंग स्पीड लगा दें, तो उससे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, ये बॉडी अगर अपन अदर फ्रेम में देखते हैं तो यहां आकर के कोलाइड कर रही है, मतलब टाइम टेकन इन कोलिजन क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस बॉडी। इस बॉडी के किसके इक्वल होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हुआ, दैट मीन्स अपन यहां से जनरली ये लिख सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू 2u sin theta divided by z. This is equal to 2. Value of u is what? Velocity of projection 20. Sin theta is what? Sin 60 divided by z. This is equal to 10. 2 times ये बन जाएगा 4. Sin 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2. इसका मतलब यहां से अपन लिखेंगे 4 into √3/2. This means 2 into √3 सेकेंड। कितने सेकंड में कोलाइड करेगा? 2 into √3 सेकंड में कोलाइड करेगा। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है? दिस इज द टाइम एट विच बोथ द बॉडीज विल कोलाइड, ठीक। अब h और निकालना है। अब चेक करें, देखो ध्यान दो कि अगर अपन रिलेटिव मोशन में लेते हैं, बॉडी 1 का मोशन 2 के रेस्पेक्ट में लिया था, तो बॉडी इसकी तरफ किस वेलोसिटी से आता हुआ अपीयर हो रहा था? ये इसको आता हुआ अपीयर हो रहा था, जनरल कंपोनेंट बताओ कौन से वाले से? -20 sin थीटा जे कैप से। साइन थीटा आपने निकाल लिया, साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ध्यान दें, ये इधर किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है? ये अप्रोच करेगा 20 sin 60, sin 60 √3/2। दैट मींस द वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग इज इक्वल टू 10 √3 मीटर पर सेकंड। कितने से अप्रोच करेगा? 10 √3 मीटर पर सेकंड से अप्रोच करेगा। तो हाइट क्या होगा? देखो ध्यान दो, h इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू टाइम टेकन इन कोलिजन। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है अपने पास में? 20 sin 60 कितना होगा? sin 60, और इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया अपन ने? 2 √3। दिस इज इक्वल टू 20 √3/2 इनटू 2 √3। ये कैंसिल आउट हो गया, √3 का वैल्यू क्या आया? 3। दिस इज इक्वल टू 20 into 3। दैट मीन्स एट व्हाट हाइट? 60 मीटर से इन दोनों बॉडीज को अपन ने ड्रॉप किया। कितने से ड्रॉप किया? 60 मीटर से। ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी अपने पास में बनती है। बोले क्लियर है सभी को? नेक्स्ट ऐसा ही कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल अपन और लेते हैं, ध्यान दें और सुने सभी। देखो सुनो कि मान लेते हैं अपने पास में जनरल ऐसा ही एक एग्जांपल अपन डिस्कस करें। अपने पास ये 2 टावर लिए अपन ने, ठीक है, एक इसके पैरेलल में, दूसरा टावर और लिया, ठीक। ध्यान दें और समझें, सारे बात को सुने समझें। मान लो इसका हाइट है, दिस वॉल इज ऑफ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड दिस वॉल इज हाइट ऑफ 30 मीटर। इसका टोटल हाइट अपन ने 30 मीटर लिया, ठीक। दोनों में सेपरेशन जो है, उस सेपरेशन को मैं s मान लेता हूं, x मान लेता हूं, जो भी मानना चाहे। यहां से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 10 √2 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। In this direction, this is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। This one is body B and this one is body A। आपसे बोला गया अगर ये दोनों बॉडीज कोलाइड करते तो कितने कोलाइड करेंगी, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में ये सेपरेशन S जो होगा वो किसके इक्वल होगा? उस सेपरेशन S को अपने को कैलकुलेट करना। बोले क्लियर? और दोनों कोलाइड करती है तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम अपन वेलोसिटी ऑफ A निकालते हैं। किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? B के रेस्पेक्ट में। ए का ये वाला कंपोनेंट अगर अपन देखेंगे, दिस इज इक्वल टू 10 √2 cos 45। cos 45 मींस 1/√2। 1/√2 का मीनिंग हो जाएगा, यहां से कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। और ये वाला कंपोनेंट भी अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा 10 √2। दिस इज इक्वल टू sin 45 एंड sin 45 भी कितना होगा? 1/√2 होगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 बचेगा, ठीक। ये वाला किसके इक्वल अपने पास में? 10। और डायरेक्शन कौन सी है? -i कैप डायरेक्शन है, ठीक है।
तो अपन रिलेटिव मोशन लिखते हैं, VAB लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये अपन ने लिखा 10 I कैप प्लस 10 J कैप, ठीक है, माइनस इसका वेलोसिटी कितना है -10 I कैप, ठीक। तो अपन ने लिखा -10 I कैप, तो अपने पास में वैल्यू बन गया VAB, दिस इज इक्वल टू 10 और ये भी प्लस में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स 20 I कैप और प्लस में क्या बन जाएगा 10 J कैप। ये कंपोनेंट अपने पास में बन गया, ठीक है। मतलब बॉडी ए को कहां से ऑब्जर्व करने पर, बी से ऑब्जर्व करने पर अपने को ये बॉडी इस वेलोसिटी से आता हुआ अपीयर होगा। इसका मतलब ये हुआ इस वाली डिस्टेंस को ये जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से और इस वाली डिस्टेंस में ये जाएगा, बताओ कितने मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये यहां कहीं आता हुआ अपीयर होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो ये 45 डिग्री कहां के रेस्पेक्ट में है, कहां से अपीयर होगा, ग्राउंड से। लेकिन अगर मान लो अपन इस बॉडी को बॉडी बी से ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब ये 45 डिग्री पे आता हुआ अपीयर नहीं अपीयर होगा, नए एंगल पे आता हुआ अपीयर होगा। और ये डायरेक्शन जो अपन यहां पर लिखेंगे, बताओ ये डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा 20 से, बोलो क्या आ जाएगा 10/20, दैट मीन्स tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि अब अपन मोशन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपन मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेम बी से। कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रेम बी से, ठीक है। अब बात सुने और समझे कि ये वाली वैल्यू तो अपन ने सॉल्व कर ली, ठीक। अब सबसे पहली बात अपने को ये कैलकुलेट करना है कि भाई ये टाइम कितना लेगा कोलाइड करने में। तो बड़े सिंपल से तरीके से मैं आपको बताता हूं। यहां से ऑब्जर्व करने पर इधर आता हुआ अपीयर होगा 20 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर जाता हुआ अपीयर होगा बताओ कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। जनरली अपन ऐसा माने ये बॉडी इधर जाती हुई दिखेगी और कौन से पॉइंट पर, बी को अपन रेस्ट पे मानेंगे क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यहां जाकर के हिट करेगी कि ये वाली जो हाइट थी अपने पास, ये वाली बेटा 20 मीटर, बताओ कैसे, ये 10 मीटर टोटल 30 मीटर, तो ये आ गया 20 मीटर, ये इधर इसको ट्रेवल करना पड़ेगा और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। बात सुने और समझे सारे ध्यान से कि अगर मैं इस वाली डिस्टेंस की बात करूं, दिस इज इक्वल टू एस, तो जनरली पहले तो इसको भी निकाल सकते हैं कि भाई tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा का वैल्यू अपने पास है 1/2। दूसरा, यहां से अगर tan थीटा निकालना चाहें तो बताओ कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय s, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। तो अपन वैल्यू को लिख लेते हैं, tan थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 20 बाय s। तो यहां से अगर अपन वैल्यू देखना चाहें तो अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ s का वैल्यू कितना मीटर आ जाएगा, 40 मीटर, इसके इक्वल आया 40 मीटर, डायरेक्टली tan थीटा से निकाल दिया अपन ने। दूसरा एक लॉजिक और समझे, ये बॉडी इधर जाने का मतलब, जाकर के कोलाइड करने का मतलब ये हुआ इस बॉडी का प्रोजेक्शन या ये बॉडी वर्टिकल अपवर्ड किस स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और बॉडी बी तक इसको अप्रोच करने के लिए वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 20। तो वर्टिकल 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगा, वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल कितना है 20, वर्टिकल ये कितना है 10, तो बताओ कितना सेकंड आ जाएगा, 2 सेकंड्स आ जाएगा। मतलब ये बॉडी कितने सेकंड में कोलाइड करेगा, 2 सेकंड में। अब देखो इस तरफ ये कितने से जा रहा है, 20 से, तो भाई यहां तो एक साथ ही पहुंचेगा, जितने टाइम में 20 मीटर ट्रेवल करेगा उतने टाइम में s ट्रेवल करेगा, सेम टाइम में जाएगा ना, यहां पहुंचेगा तब, यहां पहुंचने पर हॉरिजॉन्टल कितना ट्रेवल किया s, वर्टिकल कितना गया 20, और साइमल्टेनियसली होगा, सेम टाइम पे होगा, 2 सेकंड पे होगा। इसका मतलब इधर कितने से आ रहा था, 20 से, और 2 सेकंड में कोलाइड करेगा। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ s, 20 into 2 दैट इज इक्वल टू 40 सेकंड। तो s का वैल्यू भी आ गया और टाइम टेकन इन कोलिजन भी आ गया। ये जनरल एग्जांपल थे जब बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को मैं जल्दी ही इसमें डिस्कस करूंगा। ओके बाय, टेक केयर।